हेलो, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर द हिस्ट्री में। आज हम महाजनपदों के बारे में पारखने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए प्रश्न एचटेट, सीटेट और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाजनपद लौह तकनीक के विकास ने भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, जिससे ऊपरी भारत में द्वितीय नगरीकरण का आगमन हुआ। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के विकास से प्राचीन जनजातीय व्यवस्था जर्जर हो गई थी तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ले लिया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए थे। आंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। सेनानंद जातक से पता चलता है कि मगध, कौशल और अंग पर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। काशी बौद्ध भिक्षु के गिर व्यवस्था, जिन्हें संस्कृत में कांस्य कहा जाता था, काशी में बनाए जाते थे। श्री राम की कहानी का प्राचीनतम वृतांत दशरथ जातक, दशरथ राम आदि को अयोध्या की बजाय काशी का राजा बताते हैं। बुद्ध के काल तक कौशल ने काशी महाजनपद पर कब्जा कर लिया था और काशी मगध और कौशल के बीच युद्ध का कारण बना हुआ था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। रामायण काल में कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या बन गई थी। ये राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सही नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल साम्राज्य एक समृद्ध संस्कृति वाला एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी ओडिशा तक अवध के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। यह उत्तर वैदिक काल के दौरान एक छोटे राज्य के रूप में उभरा, जिसका संबंध पड़ोसी राज्य विदेह से था। कौशल महाजनपद पश्चिम में गोमती नदी से घिरा हुआ था और पूर्व में सदानेरा नदी बहती थी, जो कि इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि कौशल का उदय कहानी छोटी छोटी इकाइयों और वशों के सामंजस्य से हुआ। हिरण्यन, महाकौशल, प्रसेनजीत तथा सुद्धोधन के बारे में अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु और श्रावस्ती के शासन करने का अनुमान है। 6ठी शताब्दी के शुरुआत में कौशल का नियंत्रण कई छोटे छोटे कबीलाई सरदारों के हाथों में आ गया था, जो छोटे छोटे कस्बों में शासन करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में प्रसेनजीत तथा विदुधान जैसे राजाओं ने सभी अन्य कबीलाई सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। वे श्रावस्ती से शासन करते थे। इस प्रकार 3 बड़े शहरों अयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती को अपने नियंत्रण में लेकर कौशल एक संपन्न राज्य हो गया। अंग की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत में चंपा के तीर्थ 5 महानगरों के नाम राज्य श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए। प्राचीन काल में चंपा नगरी विभाग तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। अंग का शासक बृहदत्त था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। कालांतर में मगध की राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ये 8 राज्यों का एक संगठन था। इसमें वज्र के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के झातक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय में यह शक्तिशाली संगठन था। वज्र के अन्य सदस्य थे उग्र, भोग, कौरव तथा इक्ष्वाकु। वज्र के समान यह भी एक संगठन था, जिसमें पावा तथा कुशीनगर के मल्लों के भाग शामिल थे। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुछ जातकों में ओक्काक को वहां का राजा बताया गया है। इसकी राजधानी सूक्तिमती या सोथिवती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया। चेतिया जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। महाभारत के अनुसार चेदी चंबल के पार मत्स्य बनारस के काशियों तथा सोन नदी की घाटी में कुरुशों के निकट संपर्क में थे। इसकी राजधानी सोथिवती उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित थी।
इस क्षेत्र के अन्य मुख्य नगर सहजाति एवं त्रिपुरा थे। इसमें इलाहाबाद एवं बांदा का क्षेत्र शामिल था। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा चक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद कौशांबी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध के समय यहाँ का शासक उदयन था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत काल का हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राज्य कौरव्य था। हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ इशुकर में कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित है। इनमें से प्रत्येक का अपना शासन था। शुरुआत में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कंपिल्य थी। कन्नौज प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। प्राचीन ग्रंथों में पांचाल के दो भागों उत्तर पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल जिन्हें भागीरथी नदी अलग करती थी, वे कुरुओं करीबी संपर्क रखते थे। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। विराटनगर पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में जानी जाती है। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए बहुत अच्छा था। इसलिए महाभारत कथा में जब कौरवों ने विराटनगर पर आक्रमण किया तो वह मवेशियों को भी ले गए थे। इसके बाद मगध साम्राज्य ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसकी राजधानी मथुरा थी, प्राचीन यूनानी। लेखक इस राज्य को शुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेंथोरा कहते थे। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु शासकों ने की थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों दृष्टि से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी तथा लुहार लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे। इस कारण यह राज्य सामरिक दृष्टि से बहुत बलवान था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी केंद्र था। यहाँ का राज्य पुक्कुसाती या पुष्कर सरीन था। इसने अवंती के राजा को पराजित किया था। यह दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान का क्षेत्र है। इसकी राजधानी राजपुर या हटक थी। राजपुर द्वारका और कपीसी कंबोज के प्रमुख नगर थे। यह गंधर्व का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए जाने जाता था। आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।